यहाँ पे कैसे कैसे कर दिए हैं, अगर दिक्कत बढ़ रहा तो बोलिए, फिर से हम बता देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में था कि 1/3 पार्ट को बेचता है 10% के लॉस पर, 1/3 पार्ट को बेचता है 10% के लॉस पर। यहाँ पर सोचिए कि 1/3 पार्ट को यहाँ पर बेचता है 10% के लॉस पर, और तो बाकी कितना बचेगा, 2/3 भाग, 2/3 पार्ट। इसको कितना परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा जाए नहीं मालूम, X% का प्रॉफिट बोलते हैं। पूरे लेन देन में 20% का लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में मतलब यहाँ पर कर देते हैं 20% का प्रॉफिट। पूरे लेन देन में 20% का प्रॉफिट। सोचिए X% का प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। यहाँ पर कैसे लिखेंगे डिफरेंस, यहाँ पर 10% का लॉस और 20% का प्रॉफिट, कैसे लिखेंगे डिफरेंस। तो 20% का प्रॉफिट से मतलब है 100 में 100, मतलब 20 ज्यादा 120 बोलिएगा। 10% लॉस का मतलब है 100 में 10 का मतलब 90, तो ये तो 90 कहलाएगा और ये कहलाएगा 120। तो इस दोनों में बड़ा कौन, 120। तो जाहिर सी बात है कि इस दोनों में अगर 120 बड़ा है तो यहाँ से x बड़ा होगा, ये 20% वाला छोटा केस बनेगा। तो आप जानते हैं कि हमेशा बड़ा में से छोटा को घटाने का चलता है। और पिछला दिन बताए थे आपसे नोट में कि जब प्रॉफिट प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस होगा तो माइनस लिखेंगे, जब प्रॉफिट और लॉस के बीच का अपोजिट आइटम का डिफरेंस पूछा जाएगा तो पॉजिटिव करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर X% का प्रॉफिट और 20% का प्रॉफिट के बीच कितने का अंतर, तो लिखिएगा X माइनस 20 का। इस दोनों में बड़ा तो X ही कहलाएगा, और इस दोनों के बीच का अंतर 10% का लॉस और 20% का प्रॉफिट। अपोजिट आइटम है तो 30 लिखिएगा जोड़ के, यही रेशियो कहलाएगा इस दोनों के बीच में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, x माइनस 20/30 बराबर कितना, तो ये 1/3 का रेशियो है और ये है 2/3। तो रेशियो एक्चुअल में बन के आएगा 1/2 का, क्योंकि ये 1/3 और ये 2/3 में 3 तो कट जाएगा, 1 और 2 बचेगा। इसी को लिखते अगर हम पूरा पूरा, मान लीजिए पूरा पूरा बोलते लिखिए, तो 1/3 बट्टा लिखते 2/3। तो ये क्या होता, 3 और 3 तो कैंसिल हो जाता ना भाई, बचता हमारा 1/2। तो x माइनस 20, यहीं से क्या लिखते अब, x माइनस 20, सॉरी, x माइनस 20/30 बराबर लिखते 1/2। यहीं से 2 से इसको काटते तो 15 से कटता। ये क्या लिखा था, x माइनस 20 बराबर 15, इसीलिए लिखते x बराबर 20 और 15 मिला के 35। यही x का वैल्यू 35% आंसर पकड़ाते हम लोग। समझ में आया कुछ आप लोगों को? यस सर। एलिगेशन पर बनाइएगा, सिंपल बनेगा, बाकी डिटेल्स मालूम ही है कैसे बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 किताबों को 1800 रुपया में बेचने पर 3 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो एक किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 12 copies of a book were sold for rupees 1800, thereby gaining cost price of 3 copies. The cost price of a copy is, कितना निकला था बताइए। सिमरन बनाए हैं तो बताइए आंसर। 150। ये नहीं बना। अच्छा, आप बता रहे हैं विकास 150। देखो भाई, 12 नंबर क्वेश्चन में तुम्हारा कि 12 किताबों को 1800 रुपया में बेचने पर 3 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही ना बोलिएगा। यस सर। तो प्रॉफिट में क्या लिखना होगा, सोचिए। प्रॉफिट में बोला कि 3 किताबों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट की जगह पे लिखाएगा सीपी ऑफ 3 बुक्स, और एसपी कितना, तो 12 किताब में लिखिएगा एसपी ऑफ 12 बुक्स माइनस सीपी ऑफ 12 बुक्स बराबर क्या होगा, प्रॉफिट, तो सीपी ऑफ 3 बुक्स। तो यही सीपी के पास जाएगा तो लिखिएगा सीपी ऑफ 15 बुक्स
बराबर एसपी ऑफ 12 बुक्स। मतलब 15 किताब का क्रय मूल्य 12 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो कि किसके बराबर है? तो आप बोल रहे हैं 1800 रुपया के बराबर। आप बोल रहे हैं यहाँ पर 1800 रुपया के बराबर। तो अब आपसे अगर सीपी ऑफ 1 बुक पूछे, सीपी ऑफ 1 बुक पूछे, तो आप 1800 में 15 से भाग करिएगा, 15 12 180, 120 रुपया आंसर बताइएगा। और जब एसपी ऑफ 1 बुक पूछेगा, एसपी ऑफ 1 बुक, तो 12 किताब का दाम 1800 रुपया है, तो एक किताब का दाम 1800 बटा 12 बोलेंगे, 15 12 180, 120 रुपये आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? सीपी ऑफ 1 बुक, मतलब 120 रुपया लिखिएगा आंसर। कुछ बात समझ में आया? यस सर। क्लियर हुआ ना भाई लोग? यस सर। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट बराबर लिखिएगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक माइनस सीपी ऑफ 12 बुक, मतलब 12 बुक जितना में बेचिएगा और 12 बुक जितना में खरीदिएगा, दोनों के बीच का अंतर को प्रॉफिट बोलेंगे। और प्रॉफिट में लिखा हुआ था कि सीपी ऑफ 3 बुक्स के बराबर प्रॉफिट होता है। तो सीपी ऑफ 3 बुक्स बराबर लिखेंगे एसपी ऑफ 12 बुक माइनस सीपी ऑफ 12 बुक। इसको मिटा के बताते हैं। तन्वी, तुम अनम्यूट होने के बदला में म्यूट होके टाइट है। अब बोलती है, फिर से बता दीजिए। करते हैं अनम्यूट तो हो जाती है म्यूट। देखो क्वेश्चन में क्या था? प्रॉफिट बराबर जानते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट बराबर क्या लिखिएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक्स माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 बुक्स। इसको लिख लेना रे तन्वी। अच्छा, ठीक है ठीक है। उधर बहुत हल्ला होता है तुम्हारा ऑफिस में, तो अपना ऑफ कर लिया है, बहुत बढ़िया किया। होशियार प्राणी तो तुम बहुत है, खाली पढ़वे नहीं करता है। प्रॉफिट में लिखेंगे सीपी ऑफ 3 बुक्स। थोड़ा पढ़ना रे तन्वी, नहीं तो बहुत बदनामी तुम्हारा भी होगा हमारा भी होगा। बुझेगा मास्टर खाली ठग लिया इसको। सीपी ऑफ 12 बुक। अब क्या करेंगे? सीपी ऑफ 3 बुक प्लस सीपी ऑफ 12 बुक बराबर बोल देंगे एसपी ऑफ 12 बुक। इसी को छाप लेना पूरा। सीपी ऑफ 15 बुक बराबर लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 12 बुक बराबर कितना? तो ये 12 किताबों को 1800 रुपया में बेचने पर, यहाँ पर 1800 दिया हुआ है। तो सोचिएगा अब यहाँ से क्या कि सीपी ऑफ 15 बुक बराबर एसपी ऑफ 12 बुक बराबर 1800 रुपये। तो सीपी पूछा जाएगा तो हम लोग इसमें भाग करेंगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे कि सीपी ऑफ 15 बुक बराबर दिया हुआ है सीपी ऑफ 15 बुक बराबर दिया हुआ है 1800 रुपया। तो इसीलिए सीपी ऑफ 1 बुक कितना? तो लिखेंगे 1800 बटा 15। इसी को काटेंगे तो लिखेंगे 15 12 180, 120 रुपया। बस यहीं से ये पहला आंसर। और अगर एसपी पूछा जाता तो भाई एसपी ऑफ 12 बुक का दाम 1800, तो इसीलिए एसपी ऑफ 1 बुक निकालते तो लिखते 1800 बटा 12 बराबर यही हो जाता 150 रुपये। एसपी पूछेगा तब ना एसपी, सीपी पूछा तो सीपी निकाल के छोड़ देंगे बस। यहाँ तक ठीक होगा भाई? चलिए ठीक है।